सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हनुमान जी की पूजा कैसे करें? आज आप सभी को हनुमान जी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं, किस तरीके से करनी चाहिए। क्या ग्रस्त जीवन में भी हम हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं या उसके लिए कुछ और भी उपाय हैं क्या नहीं है, ये भी हम बताएंगे। देखो, ग्रस्त जीवन में भी हनुमान जी महाराज की पूजा हम कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की पूजा करने में थोड़े से नियमों का मानना बहुत ज़रूरी होता है और नियम करना भी ज़रूरी बहुत होता है। हनुमान जी महाराज होता क्या है कि अगर ग्रस्त जीवन है हमारा, शादीशुदा हैं हम, तो होता क्या है कि हमें जैसे कि अगर हम पूजा करने जा रहे हैं हनुमान जी महाराज की, तो मंगलवार को जैसे हम चोला चढ़ाएंगे, तो हमें करना क्या है कि सोमवार के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मंगलवार को पूजा करनी चाहिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे ही शनिवार को अगर चोला चढ़ाते हैं तो शुक्रवार के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शनिवार को चोला चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शनिवार को ही ब्रह्मचर्य का मतलब शुक्रवार को ही ब्रह्मचर्य, शनिवार को ही ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ऐसे मंगलवार को भी ब्रह्मचर्य, सोमवार और मंगलवार 2 दिन, मतलब हफ्ते में 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं तो। अगर आप कुंवारे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और हनुमान जी महाराज की सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फलदायी है। और हनुमान जी महाराज की सेवा पानी करनी भी चाहिए, हर किसी को भी हनुमान जी महाराज की सेवा पानी करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि एक तो मन शांत रहेगा और हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। पर लेकिन एक चीज़ है इसकी पूजा विधि से न, जैसे कि हम अगर मंदिर में पहुंचते हैं, जैसे जो भी सामग्री आप लेके जाते हैं चोला की, और धूप दीप जो भी है, फल फ्रूट जो भी लेके आप जाते हैं, तो होता क्या है कि पहले हम सीधा हनुमान जी महाराज के सामने बैठे हैं, विराजमान है, और मंदिरों में झाड़ू वाड़ू लगा दे। अगर गंदगी है तो वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के एकदम साफ करके, एकदम क्लीन करके बैठें। फिर उसके बाद में करना क्या है कि जैसे अब होता क्या है कि अब जैसे हनुमान जी महाराज पे पहले चोला चढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर की तरफ से हनुमान जी महाराज को हमेशा चोला चढ़ाएं, बेटर होता है। और चोला इतना चढ़ाएं, कम से कम नहीं तो रगड़ रगड़ के, मतलब 5-7 मिनट तक उनकी मालिश, सेवा पानी करें हनुमान जी महाराज की। अच्छा, भोग लगाएं, तो भोग डायरेक्ट हनुमान जी महाराज को भोग नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी महाराज डायरेक्ट भोग नहीं लेते, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा राम जी को भोग लगाएं पहले, और हनुमान जी महाराज को राम जी का ही भोग अगर आप लगाते हो, प्रसाद उनको देते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो आपकी मंगल कामना भी करेंगे। अगर आप पहले सीताराम जी को चढ़ाएं, सीताराम जी को चढ़ाने के बाद में और हनुमान जी को चढ़ा दें। अगर मंदिर में सीताराम जी का मंदिर नहीं, मतलब कोई भी मूर्ति नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी के अंदर ही सीताराम जी विराजमान हैं, सभी जानते हैं कि। तो पहले हनुमान जी के सामने ही सीताराम बोल के, और जो भी नैवेद्य हम बोलते हैं वैसे तो पांडिती भाषा में, पंडितों की भाषा में, तो जितने जो भी नैवेद्य में उसको उसके सामने चढ़ा दें और बोल दें कि सीताराम जी भोग लगाएं। फिर उसके बाद सीताराम जी, लखन लाल जी भोग लगाएं, है ना। उसके बाद में बोले, हे हनुमान जी महाराज अब आप भोग लगाएं, तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी महाराज। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के प्रति, और ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति होगी, ऐसा करने से बहुत जल्दी। और उसके बाद में भोग लगाने के बाद में हनुमान जी महाराज का, जैसे हनुमान चालीसा भोग तो ये इस तरीके से लगा दिया, अब सीधा आप बोलने लगे श्री गुरु चरण सरोज रज, ये नहीं, कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट हनुमान जी महाराज के करना क्या है, आपको सीताराम का जप करना चाहिए। नहीं, अगर सीताराम नहीं आता है तो श्री गुरु चरण, सीताराम तो सब पे ही आता है, सीताराम तो सिंपल है। अगर स्थिति नहीं आती है तो आप करना क्या करोगे, सीताराम जी का जप करें। स्थिति आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान की स्थिति करें सीताराम जी की, है ना, स्थिति करें। नहीं आती है तो बस सीताराम 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 सीताराम, कम से कम नहीं तो 5 मिनट तो आराम से जपना चाहिए। 5 मिनट जप के फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप। ये समझो आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा और हनुमान जी महाराज बहुत अच्छी कृपा करने लगेंगे आपके ऊपर।
ये 100% है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे करके आप देखिए, आप 7 मंगलवार करके देखिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपको हनुमान जी महाराज स्वप्न में भी दिखाई देने लगेंगे। और आप सीताराम सीताराम वैसे भी जब करने जाए, जैसे मंगलवार को दिन अगर आप व्रत रहते हैं, व्रत वाले लोग तो हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करके आके मंदिर से आके सीधा सीताराम 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 अपनी जुबान पे यही करते रहें, है ना। तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। सीताराम सीताराम, जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज आते ही आते हैं। और जहाँ राम का नाम अगर आपके अंदर चल रहा है तो हनुमान जी महाराज की स्वतः ही आप पर कृपा होगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप इस विधि से चलते हो, डेफिनेट कहता हूँ मैं, आप जरूर हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और आपके सारे मंगल काम होंगे। ये 100% है, क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या नहीं दे सकते। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी जी ने जब उन्हें वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां उनके पास है, नवनिधि के दाता हैं वो, क्या नहीं दे सकते। सब कुछ देने वाले हैं, अगर कोई मन से करने वाला हो। हनुमान जी महाराज तो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं। उनको बस चाहिए तो बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लीजिए जानन हारा। तो राम जी को भी प्रेम से भजिए, और जो राम जी को प्रेम से भजेगा वो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। भाई हनुमान जी को क्या प्रिय है, हमको तो ये बात सोचनी चाहिए कि हनुमान जी को प्रिय क्या है, वही तो देते हैं। और कोई भी इंसान हो, उसको अगर कोई भी चीज़ अगर पसंद हो वही देते हैं। तो हनुमान जी को प्रिय सबसे ज़्यादा क्या है, सीताराम, राम जी का नाम। तो हम उनको राम जी का नाम देंगे ना। आप कीर्तन भी कर सकते हैं मंगलवार को शाम को घर पे, सीताराम सुबह मंदिर में पूजा करके आए, दिन भर सीताराम का जप किया अपनी जिह्वा से, और शाम को कीर्तन भी कर सकते हैं आप सभी परिवार वालों के साथ में, सीताराम 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 सीताराम। या फिर जो भी है आप भगवान राम के प्रति कैसे भी करते हैं, रघुपति राघव जय राम पतित पावन सीताराम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या सीताराम 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 ये भी कर सकते हैं, है ना। तो इससे करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहेगी आप पे पूरे परिवार पे। जो भी आप मनोकामना हनुमान जी महाराज से मांगते हैं, वो करते हैं, मनोकामना मांगते हो उसको बहुत जल्दी पूर्ण कर देंगे हनुमान जी महाराज। ये सत्य है, हनुमान जी महाराज को देरी नहीं लगेगी, आपको देरी है बस नियम बनाने में, श्रद्धा भाव से राम जी की हनुमान जी की पूजा करने में। आप इस विधि से करोगे, डेफिनेट कहता हूँ मैं, 7 मंगलवार को जरूर आपकी मनोकामना जो भी होगी जरूर पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय हनुमान। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपको नई मैं क्रिया विधि बताने वाला हूँ। हनुमान जी महाराज की, राम जी की, गोपाल जी की, राधा जी की, कैसे पूजा विधि करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से भगवान आप पर रीझेंगे, और क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मंत्र हैं, वो सारे। जैसे काम, किसी का दुकान नहीं चलती, किसी का मतलब कारोबार नहीं चलता, कि कोई किसी की जॉब नहीं लगती, उस सारी क्रिया विधि मैं बताऊंगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें